लगभग 25,000 वर्ष पूर्व प्राचीन चीन में एक ऋषि का जन्म हुआ था। उसका नाम लाओत्सु था। लाओत्सु अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में गिना जाता था। यहाँ तक कि चीन के राजा भी उनके पास सलाह के लिए आते थे। लाओत्सु ज्ञान की सैकड़ों कहानियां प्रसिद्ध थीं और पूरे चीन में उनका सम्मान किया जाता था। ऐसा ही कुछ हुआ। एक बार एक व्यापारी राजा के दरबार में आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने राजा के सामने शर्त रखी कि यदि राजा पहचान ले कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वह ये दोनों फूल राजा को भेंट कर देगा और साथ ही उसकी आधी संपत्ति राजकोष में जमा हो जाएगी। लेकिन यदि राजा ने नहीं पहचाना तो राजा को उतनी ही रकम व्यापारी को देनी होगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। अब राजा के सामने 2 फूल लाए गए जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली, लेकिन दोनों में अंतर करना मुश्किल था क्योंकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने उस फूल की इतनी बारीकी से नकल की। दोनों में अंतर करना मुश्किल हो गया। अब राजा असमंजस में पड़ गया और जैसे ही राजा मुसीबत में पड़ा उसने लाओत्सु को याद किया। लाओत्सु को निमंत्रण भेजा। क्योंकि लाओत्सु की बुद्धिमत्ता के किस्से मशहूर थे तो व्यापारी भी थोड़ा घबरा गया। हालांकि वह लाओत्सु से कभी नहीं मिले थे लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। वह लाओत्सु एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। दूत ने लाओत्सु को संदेश दिया कि राजा दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों की पहचान करनी है लेकिन राजा नहीं पहचान पा रहे हैं। लाओत्सु राजा के दरबार में पहुंचा। लाओत्सु ने उन दोनों फूलों को बहुत ध्यान से देखा और फर्क करने की कोशिश की, लेकिन लाओत्सु भी भ्रमित हो गया। वह थोड़ा परेशान हो गया, वह भी भ्रमित हो गया। इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। लाओत्सु को भी उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लाओत्सु ने व्यापारी से कुछ समय मांगा और वह दरबार की खिड़की तक चला गया और उसने वह खिड़की खोल दी। थोड़ी देर में एक मधुमक्खी बाहर से उड़ती हुई आई और वह उन 2 फूलों में से एक पर जाकर बैठ गई और यह देखकर लाओत्सु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। राजा समझ गए कि लाओत्सु ने इस दुविधा का समाधान ढूंढ लिया है। उसने असली फूल को पहचान लिया है। तब लाओत्सु ने कहा कि बाईं ओर रखा हुआ फूल असली है और दाईं ओर रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह कभी कभी यह भी भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली है। उसे याद करने में भी कठिनाई हो रही थी। उसने लाओत्सु से आश्चर्य से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना। लाओत्सु ने कहा कि मनुष्य की आंख को धोखा दिया जा सकता है लेकिन इस प्रकृति ताओ को धोखा नहीं दिया जा सकता। लाओत्सु प्रकृति को ताओ कहते थे। इन फूलों को देखकर कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से धोखा खा सकता है लेकिन मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी हमेशा असली फूल पर आकर बैठती है। तो यह थी लाओत्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में एक छोटी सी कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो कई बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास ही छिपा होता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी और यह कहानी आपके जीवन की दुविधा को सुलझाने में आपके काम आएगी। धन्यवाद।